सड़क दुर्घटना में मृत महिलाओं के परिजनों से मिले उन्नाव सांसद साक्षी महाराज। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी और आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत। 28 जुलाई को कानपुर से अपने पति के शव को लेकर आ रही महिला व उसकी 3 बेटियों की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई थी, जिनके परिजनों से मिलने रविवार 6 अगस्त को उन्नाव सांसद साक्षी महाराज मौरावा पहुंचे, जहां उन्नाव सांसद धनीराम व प्रेमा सविता के अनाथ हो चुके नाती वंश व शाश्वत से मिले। धनीराम व प्रेमा की तीसरे नंबर की पुत्री अंजलि के बेटे 16 वर्षीय वंश व उसके मौसी के लड़के ने जब उन्नाव सांसद से सरकारी मदद की जमीनी हकीकत बताई तो एक बार फिर सरकारी दावों की पोल खुल गई व जमीनी हकीकत सामने आ गई। इतनी बड़ी घटना के बाद भी प्रशासन ने इन अनाथ हो चुके बच्चों का ख्याल आखिर क्यों नहीं किया। पड़ोसी ने बताया कि इनके जीविका की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। इन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष या अन्य किसी मद से अभी तक आर्थिक सहायता की मदद नहीं मिली है, जिस पर उन्नाव सांसद ने जिलाधिकारी से फोन पर कारण पूछा। वह दुर्घटना पर मिलने वाली सहायता जल्द से जल्द बच्चों को दिलाए जाने की बात कही, जबकि उप जिलाधिकारी से बात करके उन्होंने बच्चों का अंत्योदय श्रेणी में राशन कार्ड बनाए जाने व उनके नाम कुछ भूखंड कराए जाने की बात भी कही। इस बीच प्रेम शंकर लोधी ने बच्चों को सरकार की तरफ से मिलने वाली निःशुल्क शिक्षा के बारे में कहा, जिस पर उन्नाव सांसद ने नायब तहसीलदार से पूछा तो उनको इस योजना की जानकारी ही नहीं थी। वहीं शाश्वत आज भी अपनी मां, नानी और मौसियों की मौत से अनजान है। बच्चे के पड़ोसी मनी सेठ ने बताया कि अभी 2 दिन पहले ही शाश्वत का जन्मदिन था, जिस पर अपनी मां, नानी और मौसियों की मौत से अनजान शाश्वत जन्मदिन मनाने की जिद करने लगा। बच्चे की जिद के आगे किसी की न चली और फिर उसके पड़ोसियों ने अपने घर में उसका जन्मदिन मनाया। यह वाकया सुनकर वहां मौजूद सभी की आंखें भर आईं। परिजनों से मिलने पहुंचे साक्षी महाराज ने एक बड़ा ऐलान करते हुए अंजलि के छोटे बेटे शाश्वत को गोद लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि शाश्वत के भविष्य को देखते हुए इसे मैं गोद लेने के लिए तैयार हूं। पीड़ितों के घर साक्षी महाराज के साथ प्रेम शंकर लोधी, राम बाबू लोधी, राम प्रकाश लोधी, पंकज लोधी, संतोष शुक्ला, सनी सेठ व मनी सेठ आदि लोग मौजूद रहे। बताते चले कि 28 जुलाई की रात करीब 2:30 बजे के एनपीएन इंटर कॉलेज के सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मी 76 वर्षीय धनीराम की मौत इलाज के दौरान कानपुर के हैलट हॉस्पिटल में हो गई थी, जिसके शव को एम्बुलेंस से लेकर उनकी पत्नी 72 वर्षीय प्रेमा, अपनी बेटियों 40 वर्षीय मंजुला, 36 वर्षीय सुधा, 32 वर्षीय अंजलि, 27 वर्षीय रूबी के साथ मौरावा आ रही थीं। भोर पहर करीब 4:30 बजे एम्बुलेंस का किसी अज्ञात वाहन से टक्कर हो गया था, जिसमें प्रेमा सहित उसकी बेटियों मंजुला, अंजलि व रूबी की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि सुधा गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसका इलाज कानपुर में चल रहा है। धनीराम व प्रेमा की 4 बेटियों में सभी की शादी हो गई थी, जिनमें अंजलि का तलाक हो जाने के कारण वो अपने बच्चों वंश व शाश्वत के साथ रहती थी। अंजलि की मौत से उसके दोनों बच्चे अनाथ हो गए। परिजनों से मिलने पहुंचे उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने इस संबंध में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा। महाराज जी, आज जो है आप जो मार्ग दुर्घटना में मां सहित 3 बेटियों की मौत हो गई थी, उस परिवार से मिले, क्या आश्वासन दिया गया आपके द्वारा? बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई। मुझे बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन पार्लियामेंट चल रहा था। आपको भी पता है कि हमारी सरकार के खिलाफ ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया है। आज संडे था तो मेरा आना हुआ, तो सबसे पहले तो मैंने पूरा जायजा लिया, किसी को कुछ मिला कि नहीं मिला। तो जिलाधिकारी महोदय से, तहसीलदार साहब तो हमारे साथी थे, तो एसडीएम से बात हुई कि क्या मिल सकता है। तो आश्वासन नहीं, हमारी सरकार तो जो कहती है वह करती है। तो उसको उनके लिए खाने के लिए राशन की व्यवस्था तत्काल हम करने वाले हैं। मार्ग दुर्घटना में अज्ञात वाहन से जब कोई एक्सीडेंट होता है, मृत्यु होती है, तो 2-2 लाख रुपया मृतक को, उसके परिवार को मिलता है। तो 2-2 लाख रुपया वो दिया जाएगा। और बच्चों के नाम, क्योंकि उनके नाम कहीं एक ज़मीन नहीं है, तो जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है उनके नाम ज़मीन का पट्टा किया जाए। आवास इनको उनकी माता जी को पहले मिल चुका था,
और भी इन बच्चों से बात करके, इनके परिवार से बात करके जो भी सहयोग हो सकता है तो किया जाएगा। धन्यवाद। पी न्यूज़ भारत के लिए मैं राजेश चौधरी।